झूमर लाइटें लड़ियां लग दग लग जल गई फुलझड़ियां गोटा लहंगा फूल परौंदियां हम दिल वालों हम दिल वालों हम दिल वालों की दिवाली सोने सी चमकती है सोने सी दमकती है लाडका लड्डू मीठा मीठा मन में तेरे टूटे रे हाँ धूम धड़का बन के पटाखा मन में मेरे फूटे रे तेरे होठों पे मुस्कान सी मेरी दिवाली। वैसे आज के दिन खास आपके लिए हैप्पी दिवाली। पे मेरे वारी मेरी दिवाली। लग गए झूमर लाइटें लड़ियां लग दग लग जल गई फुलझड़ियां गोटा लहंगा फूल परौंदियां हम दिल वालों हम दिल वालों हम दिल वालों की दिवाली सोने सी चमकती है सोने सी दमकती है लाडका लड्डू मीठा मीठा मन में तेरे टूटे रे हाँ धूम धड़का बन के पटाखा मन में मेरे फूटे रे तेरे होठों पे मुस्कान सी मेरी दिवाली। वैसे आज के दिन खास आपके लिए हैप्पी दिवाली। पे मेरे वारी मेरी दिवाली।
ओम शांति। सभी को दीपों के पर्व दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। हम सभी की जागती ज्योत रहने की यादगार में ये दीपावली का पर्व देखिए कितने धूमधाम से चारों तरफ मनाया जा रहा है। सिर्फ हमारी यादगार ही जब इतनी खुशियां ला रही है तो सोचिए फिर हमें कितना खुश होना चाहिए, कितना आनंदित होना चाहिए। तो आप सभी आज अमृत वेले से ही जागती ज्योत बन करके खूब उल्लास में आज के दिवस को मना रहे हैं। वैसे तो बाबा के बच्चों के लिए हर पल दिवाली है। क्यों, क्या लगता है, हम हर रोज मना रहे हैं? जब हर रोज दीपक जगा रहे हैं तो हर रोज दिवाली मना रहे हैं। पर आज विशेष दुनिया में भी लहर है, तो आज की लहर के साथ थोड़ा और आनंद बढ़ जाता है। जब हमारे सभी परिवार के सदस्य जो हैं, पूरा विश्व हमारा परिवार है, तो हमारे परिवार के सदस्य किसी भी कारण से आज खुश हैं तो हमारी खुशी और बढ़ जाती है। इसलिए बार बार आज की दिवस की बधाई हो। और आज चारों तरफ प्रकंपन फैलाते जाएं, क्योंकि फिर भी त्योहार के निमित्त आज सभी में खुशी की लहर है। तो ऐसी लहर में हमारी फ्रीक्वेंसी जल्दी कैच करेंगी आत्माएं। इसलिए आज खूब सेवा करो। ऐसे विश्व कल्याण के बहुत सुंदर सुंदर संकल्प रचो, सभी आत्माओं की ज्योत जग जाए, परमात्म ज्योत जग जाए। तो ऐसा संकल्प मन में रचो, दूसरों को वरदान दो। आज सभी आत्माओं को जो भी मिले उसे खुशी के वरदान देते रहो। जी, आपके वाइब्रेशन से ही महसूस हो रहा है, आप खुशी के प्रकंपन फैला रहे हैं। तो इसलिए अब तो ये पूछने को मन नहीं करता आप कैसे हैं। पहले हमें ये अनुभव है कि हमें ये नहीं पूछ पाते कई भाई बहन, क्योंकि हमेशा एक ही जवाब देना है, बड़े आनंद में। तो हमारे जवाब देने से पहले ही वो कह देते हैं, अरे आप तो आनंद में होंगे, हमारा हाल वही बता देते हैं। तो अभी आपका हाल भी हमें ऐसा ही लगने लग गया। तो आप कैसे हैं ये पूछने को मेरा मन ही नहीं किया। ऐसा लगता है बस मैंने बोला नहीं और उससे पहले ही जवाब आ रहा है, बड़े आनंद में। पूछने से पहले जब जवाब आ रहा है तो पूछा क्या जाए फिर। इसलिए हम सभी को इसी अतीन्द्रिय सुख में रहकर संगम युग बिताना है। हमारी प्रकंपन से ही अब ये विश्व बदलना है। हे मीठी आत्मन, अब ऐसी पावरफुल प्रकंपन, ऐसा पावरफुल ये संगठन बनाने का संकल्प आ रहा है। ऐसा लगता है कि मिल करके मनसा शक्ति को यूज करके कुछ और कमाल करके दिखाया जाए। जो बाबा मुरलियों में कहते हैं कि तुम्हारे संकल्पों में कमाल की शक्ति है, जादूगर हो तुम सभी। तो वो जादू करके दिखाया जाए अब दुनिया को।
तो उस जादू के लिए बस जो हम समझ रहे हैं उन अभ्यास में दिल से जुट जाओ। बस परवाह मत करो, बातें अगर जीवन में आ रही हैं तो परवाह मत करो, ज्यादा बातों की परवाह नहीं करो, अभ्यास में बिजी रहो। और फिर देखो, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि हमारे साथ भगवान का प्यार है, बाबा का प्यार है हमारे साथ। नशा रहना चाहिए, हमेशा नशा रहना चाहिए। और जैसे लौकिक नशा पीने वाले धुत रहते हैं, ऐसे ये रूहानी नशे वालों को भी धुत रहना चाहिए। ऐसा धुत कि कोई भूत प्रभाव न डाल पाए, न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न अहंकार। आज इष्ट देवी इष्ट देव बन के रही। आज पूजा हो रही है आपकी चारों तरफ, देखा आपने? जो भारत में है, इंडिया में है, वो देख रहे हैं, बाजारों में भी थोड़ा खुला है अभी। और यहाँ पर इंडिया के नॉर्थ एरिया में तो कोई परवाह नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है कोरोना चाइना चला गया है वापस, और खूब लोग आनंद में हैं, सभी बाजार भरे हुए हैं, और उनकी खुशी को अब कोई कोरोना वगैरह रोक नहीं पा रहा है। ऐसी त्योहार की खुशी है। तो हमारी पूजा के लिए आज खरीदारी हो रही है, चित्र खरीदे जा रहे हैं। आपके बाजारों में देखो, आपके चित्र खरीद कर आज घरों में लगाए जा रहे हैं। आज शाम को आपसे वरदान मांगेंगे। अब जब शाम को आपसे वरदान मांगेंगे तो आप अभी से तैयारी करो, सूट बूट डाल के अपना देवता वाला रेडी हो जाओ बस। और सारा दिन आज बस वरदान देते रहो, दृष्टि से भी, मस्तक से भी, हस्त से भी, और वाइब्रेशन से भी वरदान दीजिए। बहुत सुंदर समय है, चिंता ना कीजिए कोई बातों की। आपके भक्त आज आए आपके द्वार पर खड़े हैं। महालक्ष्मी जी की पूजा तो होगी ही, तो वो हम ही हैं महालक्ष्मी जी। तो जो महसूस करे कि मैं ही वो महालक्ष्मी हूँ। कोई कोई कहता है शायद अकेले मम्मा ही थी, नहीं, मम्मा के बच्चे भी सब हम महालक्ष्मी के समान ही हैं। बस आपको स्वमान लेना है, आप वैसे ही हैं। सभी को वरदान दीजिए आज, सब कोई भी हो, मनसा से वरदान दीजिए। जरूरी नहीं हर किसी को मुंह से देना पड़े, पर जहां मुंह से भी दे सके, किसी की प्रशंसा के रूप में, किसी को दुआ के रूप में, किसी को शुभ भावना के रूप में, ऐसे वरदान दीजिए। देखिए बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। देवी देवता, वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो देवी देवता बनना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि छोटे होते हैं, शुद्ध मन होता है तो देवत्व को जल्दी पकड़ता है। अब जैसे जैसे बड़े होते हैं, उनको बोलो देवी बन जाओ, कहते नहीं मैं नहीं बनूंगी। फिर थोड़े रह जाते हैं, पर हमें तो बनना है। इसलिए सब, कौन कौन समझता है? आप लोग वो हाथ उठा के दिखाते हैं ना, इसमें व्हाट्सएप, सब हाथ उठाओ जो आज चैतन्य देवी बन करके रहेंगे, देवता बन के रहेंगे। हाथ उठाओ, आज खुशी का समय है। इस खुशी में अपनी खुशी से चार चांद लगा दीजिए। संसार में कोरोना ने बहुत रोना पत्रित हो गए, तो आर्टिफिशियल ज्ञान नहीं है कि चलो स्कूल में या उसमें थोड़ी देर के लिए है। हमारा रियलिस्टिक ज्ञान है, हम ही। ओम शांति। अभी आवाज आई?
देखो माया कैसे भी खुशी को गायब करने की कोशिश करेगी, माया कोशिश करेगी, लेकिन हमारी मुस्कुराहट, हमारी खुशी, हमारी स्थिति गायब नहीं होनी चाहिए। आ गई आवाज अभी? ओके, ठीक है। अभी हम बाबा के आज महावाक्य सुनेंगे। दीपावली के ही महावाक्य मिले हैं बहुत अच्छे, और हम बाबा से सुनेंगे महावाक्य अभी। आवाज ठीक है तो लिखिए, साउंड ओके। दीपावली के शुभ अवसर पर प्राण प्रिय अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। बाप दादा एक एक दीपक को एक काल की दृष्टि से देख रहे हैं या तीनों काल की? बाप दादा एक एक दीपक को एक काल की दृष्टि से देख रहे हैं या तीनों काल की? प्रश्न से ही बाबा ने आरंभ किया, बुद्धि की एक्सरसाइज से ही शुरू किया बाबा ने। एक काल की दृष्टि से देख रहे हैं या तीनों काल की? बाप तो त्रिकालदर्शी है ना, वह दादा भी त्रिकालदर्शी हैं, यानी ब्रह्मा बाबा। आप भी त्रिकालदर्शी हो या बन रहे हो? अभी ध्यान से सुनेंगे, चलिए अभी एकाग्र करेंगे। बाबा के महावाक्यों पर जब तक एकाग्र नहीं करेंगे, इनके डीप सीक्रेट्स कैच नहीं होंगे। इसमें सिर्फ जवाब देने की बजाय, जवाब तो देना ही है, परंतु जवाब के आगे क्या उसमें छुपा है वो रियलाइज करना है। क्यों भगवान ने ऐसा कहा? डेट है 9 नवंबर 69, 9 नवंबर 69, 9 नवंबर 69 की वाणी है ये। भविष्य को जानने की युक्तियां, इसका टाइटल है, भविष्य को जानने की युक्तियां। इसलिए बहुत सूक्ष्म वाणी है, तो ध्यान से सुने अभी। अगर त्रिकालदर्शी हो, आराम से सुनेंगे और साथ में कैच करते जाएंगे कि बाबा क्या कहना चाहता है। पूरी तरह से कनेक्ट हो जाओ बाबा के साथ। अगर त्रिकालदर्शी हो तो अपने भविष्य को देखते व जानते हो। अगर त्रिकालदर्शी हो तो अपने भविष्य को देखते व जानते हो। सभी मन बुद्धि को थाम लें थोड़ी देर के लिए। इस बात का जवाब, ये भगवान की बात है, हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसको जोश में नहीं बोलना है, थोड़ा होश में आंतरिक चेकिंग के साथ जवाब देना है। जानते हो मैं क्या बनूंगा? पांडव सेना में अपना भविष्य जानते हो या स्पष्ट है कि क्या बनोगे? और कौन सी राजधानी में? लक्ष्मी नारायण भी किस नंबर में?
हर एक ने अपना विचार सुनाया। जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, हाँ जी, हे आत्मा ध्यान से सुनना, जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे अपना भविष्य नाम रूप देश काल चारों स्पष्ट होते जाएंगे। नाम रूप देश काल चारों स्पष्ट होते जाएंगे कि किस देश में राज्य करना है, किस नाम से, किस रूप से, किस समय। पहले राजधानी में भी क्या बनेंगे। क्या इतना स्पष्ट जानते हैं? नंबर 1 लिख करके जवाब देंगे। किस देश में, किस नाम से, किस रूप से, किस समय पहले राजधानी में भी क्या बनेंगे, दूसरी राजधानी में क्या बनेंगे। यह पूरी जन्मपत्री एक एक को अंदर स्पष्ट होगी। तो देखिए, पहले हम बड़े हल्केपन में हाँ जवाब दे देते हैं। ऐसा लगता है हमको हाँ कहने से भगवान राजी हो जाएगा और हमें मिल जाएगा। जब चेकिंग की बात होती है, हे मीठी आत्मन, जब चेकिंग की बात होती है तो सही सही अपने अकाउंट में चेक करके और फिर बताना है। जब स्वमान की बात होती है, चेकिंग की बात में एक नंबर भी आपने एक्स्ट्रा बढ़ाया तो धोखा खा जाओगे, और स्वमान की बात में, लक्ष्य की बात में एक नंबर भी कम किया तो धोखा खा जाओगे। दोबारा से समझो। अभी देखो, अभी भी कई लिख रहे हैं कि जैसे उनको सब पता है कि भविष्य में किस नाम से, रूप से, देश और काल, किस राजधानी में कहां पर आने वाले हैं। ये चेकिंग की गड़बड़ होती है, किसी किसी का सिस्टम चेकिंग का। ठीक है, दो बात बताई हमने, अभी ध्यान से सुनेंगे उसको। चेकिंग के टाइम एक नंबर भी एक्स्ट्रा दिया धोखा खा जाएंगे, उतना ही। लक्ष्य के टाइम में एक नंबर भी कम किया तो धोखा खा जाएंगे। जब लक्ष्य रखने के लिए कहा जाए तो लक्ष्य रखिए, मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, मुझे अष्ट रत्नों में आना है। लेकिन जब चेकिंग की बात कही जाए उस वक्त खाता चेक किया जाए, कितनी ज्ञान है, कितना योग है, कितनी सेवा है, कितने वर्षों से किया है, कितना खाता जमा किया है, मेरे बैलेंस में कितना है, मेरी वाइब्रेशन कैसी है, मेरी वृत्ति की शुद्धता कितनी है, मैं सतो प्रधान से कितना दूर हूं, मैं रजो हूं, रजो सामान्य हूं, रजो प्रधान हूं, या तमो के कोई गुण हैं अभी अवगुण, या फिर मैं सतो प्रधान हूं। ये सब चेक करना है। लक्ष्मी नारायण से कितना दूर हूं मैं। ये महालक्ष्मी के आह्वान का दिवस है, महालक्ष्मी के आह्वान का। जब तक हम उस स्वरूप को स्पष्ट रूप से नहीं अपने अंदर लाएंगे तो आह्वान नहीं हो पाएगा हमारा, भक्तों को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। बाप दादा ने कहा जैसे जैसे नजदीक जाएंगे तो क्लियर होता जाएगा। बाप दादा जब भी किसी को देखते हैं तो तीनों को देखते हैं कि ये पहले क्या था, अब क्या है, फिर भविष्य में क्या बनने वाले हैं। अब सोच के देखो, बाबा सामने बैठा है और मुझे देख रहा है। हर कोई सोचिए, बाबा सामने बैठा है और उसकी नजर से तो कुछ गलती, उसकी नजर से कुछ गलती नहीं हो सकती। ठीक है ना।
तो बाबा की नजर से गलती नहीं हो सकती। अपने आप को चेक करो कि बाबा मेरे अंदर पहले क्या था, वो तो हमें पता ही है, द्वापर से हम क्या थे, अब क्या है, इसको थोड़ा अच्छी तरह से देख लो। अब बाबा क्या देख रहा है मेरे अंदर, बाबा की नजर मेरे अंदर कैसा भविष्य बनने वाला है, इसका आज के पुरुषार्थ के आधार पर। तो एक एक दीप में यह तीनों काल देखते हैं, एक एक दीप में यह तीनों काल देखते हैं। मुरली की डेट बाद में बता देंगे, अभी आप सुनिए, मुरली पर ध्यान दीजिए, डेट पर नहीं, पहले मुरली पर ध्यान दीजिए। आप दो काल तो स्पष्ट जानते हो, पहले क्या थे अब क्या है, लेकिन भविष्य में क्या होना है उसको जितना जितना योग युक्त होंगे उतना भविष्य भी स्पष्ट जान जाएंगे। जैसे वर्तमान स्पष्ट है, वर्तमान में कभी भी संकल्प नहीं उठता है कि है या नहीं है, ना मालूम क्या है, यह कभी संकल्प नहीं उठेगा। वर्तमान में जो है वो हम जानते हैं खुद को। इसी रीति से भविष्य को, अपना भविष्य भी स्पष्ट होगा। ऐसा स्पष्ट नशा हर एक की बुद्धि में नंबरवार आता जाएगा। ये सभी का पुरुषार्थ के हिसाब से नंबरवार आता जाएगा। जैसे साकार रूप में माँ बाप दोनों को अपना भविष्य स्पष्ट था, नाम भी रूप भी। मम्मा को पता था मैं लक्ष्मी बनने वाली हूं, बाबा को पता था मैं नारायण बनने वाला हूं। दोनों को स्पष्ट था, देश भी स्पष्ट था, काल भी स्पष्ट था। इतना स्पष्ट है, बाबा फिर पूछ रहे हैं, बहुत गहरी वाणी है, सिर्फ ऊपर ऊपर से सुनने की नहीं है, ये बहुत अंतर मन से कैच करने वाली बातें हैं। ये जिनका अंतर्मन बहुत शुद्ध होगा और बहुत पुरुषार्थ तीव्र होगा, वैसे वैसे नंबरवार कैच कर पाएंगे। तो इतना स्पष्ट है कि किस संबंध में आएंगे, वह संबंध भी स्पष्ट किस रूप में सामने आएगा। अभी दिल में थोड़ा बहुत किस किस को आ सकता है, लेकिन कुछ समय बाद ऐसे ही निश्चय बुद्धि होकर कहेंगे कि यह होना ही है। अभी अगर आप कहेंगे भी तो दूसरे निश्चय करें या ना करें, लेकिन थोड़े समय में आपकी चलन, आपकी तदबीर जो है वह आपके भविष्य तस्वीर को प्रसिद्ध करेगी। अब तदबीर और भविष्य में कुछ फर्क है। अभी तदबीर और भविष्य में कुछ फर्क है। तदबीर माना पुरुषार्थ और भविष्य, तो आज की पुरुषार्थ की जो स्थिति है हमारी और भविष्य, दोनों में फर्क है। लेकिन जैसे जैसे समय और आपका पुरुषार्थ समान होता जाएगा, फिर कोई को संकल्प नहीं उठेगा। इतनी अति सूक्ष्म बात बताकर बाबा अब दीपमाला की ओर बढ़ते हैं। आप सभी ने दीपमाला मनाई। दीपमाला पर क्या करते हैं? दीपमाला पर एक दीप से अनेक दीप जगाते हैं, तो अनेकों का एक के साथ लगन लगता है। यही दीपमाला है। अनेकों का एक के साथ लगन लगता है, यही दीपमाला है। अगर एक एक दीपक की एक दीपक के साथ लगन है, यानी परम दीपक जो बाबा है उसके साथ हम सभी दीपकों की लगन है, यही दीपमाला है। दीपक में क्या है?
अग्नि। तो लगन होगी तो अग्नि भी होगी, लगन नहीं तो अग्नि भी नहीं। यही देखना है कि हम दीपक लगन लगाकर अग्नि बने हैं। दीपक कितने प्रकार के होते हैं जो दुनिया में भी प्रसिद्ध हैं, तो हर एक ने अपना अपना विचार सुनाया। एक है अंधियारे को मिटाकर रोशनी करने वाला मिट्टी का स्थूल दीपक। अब दीपक सुनिएगा। एक है मिट्टी का दीपक, तो चौथा दीपक कौन सा है? आशाओं का दीपक। 4 दीपक बताए। पहला तो मिट्टी का स्थूल दीपक जो बाहर जलाते हैं आज दीपावली। पहला स्थूल दीपक जो अंधियारे को मिटा करके रोशनी करता है। दूसरा आत्मा का दीपक, क्योंकि आत्मा प्रकाश है, आत्मा प्रकाश है। तीसरा कुल का दीपक। कुल का दीपक अर्थात चाहे लौकिक कुल में जब होते हैं तो कुल दीपक बोलते हैं। आज बाबा के हम कुल दीपक हैं। हमारे एक एक कर्म से बाबा का नाम वाला होना चाहिए, बाबा का नाम रोशन होना चाहिए। तो जिनसे जितना नाम रोशन होता है बाबा का, वो वैसे ही कुल दीपक कहलाते हैं। चौथा आशा के दीपक। तो चौथा आशा का दीपक, ये 4 प्रकार के दीपक गाए जाते हैं। अब इन 4 दीपकों से हर एक ने कितने दीपक जगाए हैं, अब सभी को चेक करना है। बाबा कहते हैं हर एक ने कितने दीपक जगाए हैं 4 में से। बाप दादा की जो आशाएं बच्चों में रहती हैं, बड़े प्यार का माँ वाक्य है, हे आत्मन, बड़े प्यार से सुनना, दिल में लगा सको तो आनंद आ जाएगा। कितना प्यार उसने हमको किया है। 85 साल इतने धैर्य से कौन पढ़ा सकता है? कौन 51 वर्षों से सूक्ष्म लोक में हर पल बैठ करके हमें सकाश दे रहा है? कौन इतना कर सकता है हमारे लिए? कोई इस लौकिक संसार में नहीं है जो इतना कर रहा है जितना बाबा कर रहा है। इसलिए जो महावाक्य आने वाला है वो दिल से सुनने का है। जैसे कईयों को लौकिक में अपने परिवार की इज्जत का बहुत ख्याल होता है, वो अपने परिवार की इज्जत के खातिर बहुत कुछ त्याग कर देते हैं, अपने पिता के नाम के खातिर त्याग कर देते हैं। तो बाबा ने कहा बाप दादा की आशाएं जो बच्चों में रहती है वह दीपक जगाया है। हाँ जी, क्या कहेंगे? जो बाप दादा की बच्चों में आशाएं हैं, क्या वह दीपक जगाया है? मिट्टी के दीपक तो कितने जगाए हैं, कई जन्म जगाए हैं। आत्मा का दीपक जगा है। यह चारों प्रकार के दीपक जब जग जाते हैं तब समझो दीपावली मनाई है। कितनी सूक्ष्म और कितनी महान दीपावली बता रहे। बाबा की कितनी सुंदर उम्मीदें हैं हमारे अंदर। नहीं, चेक करना है अभी। अच्छा है, आपको बधाई है, आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छी भावना वाले हो और यस लिख रहे हैं। अच्छा है,
आपका शुभ विचार है, परंतु इसको थोड़ा और समझना है कि जो बाबा की आशाएं हैं, चलिए इसको दूसरे प्रश्न के रूप में चेक करते हैं। आपकी चेकिंग को हम गलत नहीं कहेंगे क्योंकि दिल से कर रहे हैं। चौथा दीपक जो बताया, आशाओं का दीपक, यानी भगवान की हमारे अंदर क्या आशाएं हैं, किस आशा को लेकर के वो सूक्ष्म लोक में बैठा है, क्या चाहता है वो हमसे। तो उस जो बाबा की आशाएं हैं हमसे, मुझ दीपक से, उनमें से मैंने कितना % पूरी कर दी है। क्या चाहता है बाबा हमसे? क्या चाहता है? बाबा की जो आशाएं हैं, जो हम बच्चों से वो चाहता है, वो आशाएं मैंने कहां तक पूरी कर दी? हाँ, आपने हाँ कहा, आपके हाँ की रिस्पेक्ट हम करते हैं, लेकिन जो भगवान चाहता है, बाप समान बनने के, देखिए कोई कोई शब्द बहुत छोटा होता है, उसका मीनिंग बहुत गहरा होता है। हल्के रहना तो जीवन का एक अंश है। हाँ, बाबा चाहता है हल्के रहो, लेकिन एक अंश है ये तो। खुद की जोत जगाकर दूसरों की जगाना, ठीक है, तभी अच्छा है। विश्व परिवर्तन की उम्मीद है और सबका दीपक जगाना। अच्छा, जितना बाबा चाहता है, जितना बाबा की उम्मीद है, बाबा जैसा मुझे बनाना चाहता है, बाबा मुझे जैसा बनाना चाहता है, उसकी आंखों में मेरे लिए जो नक्शा है, मेरे लिए जो उम्मीद है, मेरे लिए जो आशा है, मैं उसका कितना बन गई। देखो कहीं चेक कर रहे हैं, कितना बन गई मैं उसका। चिंतन करो थोड़ा। देखो मुरली में अगर इस महावाक्य को छोड़ दूं और आगे निकल लूं, ये तो इतना दिल का महावाक्य है ना, दिल को लगाने का महावाक्य है ये तो चिंतन करने का महावाक्य है। पूरा दिन क्या, पूरा महीना चिंतन करो इस पे। मेरा बाबा मुझसे क्या चाहता है, क्या उम्मीद है मेरे बाबा की मेरे से, बाबा मुझे क्या बनाना चाहता है। सिर्फ एक शब्द में मत लिखिए। फरिश्ता बहुत बड़ी चीज है, बाप समान बहुत बड़ी अवस्था है, उसको चेक कीजिए। चेक कीजिए कि जितनी बाबा की उम्मीद है, जो वो मुझे बनाना चाहता है, मैं उसमें बनी कितना हूं। तो अगर मैं प्यार करती हूं बाबा से, देखिए एक महावाक्य की गहराई में कैसे जाना है। अब आप बोल रहे हो 5%, 30%, 20%, चलो 50 भी लिखे किसी ने, अच्छी है, लेकिन समय तो 90% से ज्यादा चला गया है। अब अगर मैं प्यार करती हूँ, आज दीपावली का दिन है, दीपराज बाबा है, हम दीप रानियां हैं। अगर मेरा प्यार है, हम कहते हैं ना मेरा बहुत प्यार है, प्यार के मामले में फिर हम हाथ, दो दो हाथ उठा देते हैं। अच्छी बात है, उठाना अच्छी बात है, भगवान से प्यार करना अच्छी बात है, परंतु प्यार की निशानी क्या है? फिर जो बाबा कहता है मुझे वो बनना है, मुझे वो बनना ही है, और वो सालों में नहीं, आज संकल्प,
आज ही स्वरूप बदलना है, आज ही बदलना है। रोज इस अग्नि, जब तक ये अग्नि जगी ना हो तो दीपक बुझा हुआ है। नहीं, खुद भी चेक करना आना चाहिए। दूसरे आपके एक बाहर से बता सकते हैं, और जो आपके अंदर का स्वरूप है, कई चीजें आप खुद चेक कर सकते हैं। फिर जब वो प्रत्यक्ष होके बाहर आता है, फिर दूसरे बता सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा 4 प्रकार के सर्टिफिकेट चाहिए। एक स्वयं का, दूसरा बाप का, तीसरा परिवार का, अलौकिक परिवार का, चौथा लोक दुनिया का। सभी सर्टिफिकेट पाने हैं हमने अपने स्वरूप के द्वारा। बाबा जो चाहता है, मैं कैसे बोल सकती हूँ, झूठ कैसे बोल सकती हूँ मैं? सत्य के सामने बैठकर, सत्य का सागर बैठा है तो झूठ नहीं बोल। हाँ, आपको नहीं हम कह रहे, आप सच लिख रहे हैं अपने हिसाब से सब, पर हमें झूठ नहीं चेक करना है, हमें बिल्कुल गहराई से चेक करना है। और फिर सच्चाई पर फिर भगवान मदद करेगा। कितना प्यार से वो 85 साल से पढ़ा रहा है। अब कितनी मेहनत और लेंगे हम, कितनी मेहनत और लेंगे। 51 साल से वेट कर रहा है मेरे बच्चे आ जाए। भले हम कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, कोई 10 साल से आए हैं ज्ञान में, पर अब मेहनत नहीं लेनी, अब बनना है बस। आज दीपावली है, आज दिया जगाना है। तो बाबा ने कहा, ऐसी यह चारों प्रकार के दीपक जब जग जाते हैं, तब समझो दीपावली मनाई है। ऐसा कोई कर्म ना हो, ऐसा कोई कर्म ना हो कि कुल का दीपक बुझ जाए। हे आत्मन, एकांत में भी, अकेले में भी जब हो, मन में भी, क्योंकि कई कर्म एकांत में कर लेता है इंसान, एक दो के साथ मिल के कर लेता है, विकर्म कर लेता है, या फिर अकेले में बैठे बैठे मन से विकर्म कर लेता है। मन से हम बाबा के साथ कई बार धोखा कर देते हैं, मन में किसी और को बसा लेते हैं, भगवान की आशा के, उम्मीद के दीपक को बुझा देते हैं, क्योंकि वो अपवित्र आत्मा में बाबा की उम्मीद पूरी नहीं कर सकती। कोई अपवित्र आत्मा, अपवित्रता सिर्फ काम विकार की नहीं, क्रोध की अपवित्रता, ईर्ष्या द्वेष चुगली निंदा व्यर्थ की अपवित्रता, चिंता भय भी अपवित्रता है। क्योंकि चिंता ये कहती है कि मुझे भगवान पर विश्वास नहीं है, इसीलिए मैं चिंता कर रही हूं। चिंता भी अपवित्रता है। काम तो बड़ी अपवित्रता है, बाकी क्रोध लोभ मोह, मोह कहता है मुझे ये देहधारी अच्छे लगते हैं, भले इधर से भगवान को भी पकड़ रही हूं, पर भगवान भी चाहिए और ये भी चाहिए। ये भी भगवान के साथ ना फरमान बरदारी है, ना वफादारी है। उसकी सच्ची सजनी नहीं हुए हम, अगर किसी भी देहधारी को पकड़ा है हमने मन बुद्धि से, दीपक बुझ जाएगा। जो कहीं फंसा है उसका प्रकाश ज्यादा दूर नहीं जाएगा। भगवान की उम्मीद के सितारे नहीं बन सकते। ब्रह्मा बाबा बना भगवान की उम्मीद का सितारा। देखो, सब कुछ पुरुषार्थ से छोड़कर, त्याग करके, फिर संपूर्ण होके उसके पास बैठ गया। हम कब संपूर्ण होंगे, हम कब छोड़ेंगे ये लगाव की रस्सियां, ये सोचने का विषय है आज। आज दीपावली सच्ची मनानी है।
तो बाबा ने कहा ऐसी कोई चलन ना हो जो बाप दादा की आशाओं का दीपक बुझ जाए। कितने प्यार से बोल रहा है, आगे बढ़ने का दिल नहीं कर रहा है, दिल करता है इसी महावाक्य को रिपीट करके कुछ यहाँ पर छेद किया जाए, कुछ ड्रिल की जाए इसके अंदर कि ये जगह जो सोया हुआ है ये कुछ जगह, यहाँ कुछ होना चाहिए, यहाँ पर कुछ होना चाहिए। भगवान इतने प्यार से बोल रहा है। बाबा ने कहा एक रस अटल अडोल यह सभी दीपक जग रहे हैं। एक एक लाइन ऐसी है मुरली की, एक एक लाइन ऐसी, एक एक प्रश्न दिल को ड्रिल करने वाला है। एक एक प्रश्न अगर प्यार से सुनेंगे तो ड्रिल करने वाला है। आगे कैसे चलूं, जब तक उसका जवाब न दे दूं आगे चलूं कैसे। एक रस और अटल अडोल यह सभी दीपक जग रहे हैं। वो पूछ रहा है एक रस जग रहे हो, एक रस अटल अडोल, प्यार से सुनो तो शक्ति पैदा होगी। प्यार से पूछ रहा है हे मेरी दीप रानी, हे मेरी सजनी, हे मेरी संतान, हे मेरे कुल के दीपक, हे मेरा नाम रोशन करने वालों, जग में मुझे मशहूर करने वालों, जग में भगवान को प्रत्यक्ष करने वालों, क्या ऐसे अटल अडोल दीपक जग रहे हैं। जिसका दीपक खुद जगा हुआ होगा वह औरों का दीपक जगाने के बिगर रह नहीं सकता, रह नहीं सकता। बाप दादा की बच्चों में मुख्य आशाएं कौन सी है। बाप दादा की हर एक बच्चे में यही आशा है, देखना भगवान की तुम्हारे में आशा, हर एक बच्चे में। आप एक एक जो सुन रहे हो हर एक में व्यक्तिगत बोल रहा है बाबा, पर्सनली बोल रहा है। एक एक बच्चा पहले नंबर में जाए, हर एक विजयी रतन बने। कितनी उम्मीद देखो बाबा की। मेरा हर, जैसे लौकिक माँ कहती है झुग्गी झोपड़ी में है, खाने को अनाज नहीं है, अपने बेटे के लिए कहती है मेरा राजा बेटा है। लौकिक माँ भी। यहाँ बाबा भगवान बोल रहा है मेरा हर एक बच्चा नंबर 1 बन जाए। जो आप सभी ने सुनाया वह तो जो सुना वही बोला, इसलिए ठीक ही है। देखिए बाबा ये भी चेक कर रहा है, जो आप सभी ने सुनाया वह तो जो सुना है वही बोला है, इसलिए ठीक है। जो विजयी होगा उनके लक्षण तो आप सभी ने सुनाए, जो विजयी होगा उनके लक्षण सुनाए, लेकिन साथ साथ विजयी उनको कहा जाता है जो खुद तो विजय प्राप्त किया हुआ हो, औरों को भी अपने से आगे विजयी बनाए। जैसे बाप दादा बच्चों को अपने से आगे रखते थे, वैसे ही जो विजयी रतन होंगे उनकी विजय की निशानी यह है कि वह अपने संग का रंग सभी को लगाएंगे। जो भी सामने आए वह विजयी बनकर ही निकले। ऐसे विजयी रतन विजय माला के किस नंबर में आते हैं
खुद तो विजयी बने हो, लेकिन और भी आपके संग से विजयी बन जाएं। दीपमाला में पूरी दीपमाला जगी हुई होती है। ऐसे जगे हुए दीपकों की माला हर एक रतन और गले में जब डालेंगे तब विजय का नगाड़ा बजेगा। इसका भाव ये है कि जब हम सभी अच्छी तरह से जगेंगे तो फिर भगवान का नाम विश्व में प्रसिद्ध होगा। ठीक है जी, तो ऐसे आज पूरा दिवस अपना दीपक जगा के रखना है, अटल अडोल जलाना है, उसमें फिर ऐसे हिले ना वो, सदा जागती ज्योत बनकर रहना है। चलिए कोई मीठा मीठा सा पवित्र सा स्वमान लो कोई आज के लिए। एक महावाक्य आगे आ रहा है इस मुरली में, वो पहले बता देते हैं। अब अपनी कर्मातीत अवस्था को परखना है। सिर्फ स्नेह रखने से भी संपूर्ण नहीं बनेंगे। देखिए जरा, सिर्फ स्नेह रखने से भी संपूर्ण नहीं बनेंगे। स्नेह के साथ साथ शक्ति भी होगी तो खुद संपूर्ण बन औरों को भी बनाएंगे। इसलिए स्नेह के साथ शक्ति भी चाहिए, स्नेह के साथ शक्ति भी चाहिए। चलिए मीठा सा पवित्र सा स्वमान लीजिए। हाँ, इष्ट देवी हूं, अति सुंदर। तो आज आपके नयन चैन भाषा वृत्ति सब देवी के समान होनी चाहिए। आंखों का तारा हूं, बाबा की आंखों का तारा हूं। आज आपकी आंख किसी और में डूबनी नहीं चाहिए, फिर ऐसे बाबा की आंखों का तारा बन। राज ऋषि हूं, शिव शक्ति कंबाइंड हूं, बहुत सुंदर है। बाबा की आशाओं का दीपक हूं। आज मैं सारा दिन ऐसे दीपक बन के जगमगाऊंगी कि बाबा को नाज हो मेरे ऊपर, गर्व होना चाहिए बाबा को मेरे ऊपर। ये मेरी बच्ची, ये आत्मा, ये मेरी सजनी निरंतर जगमगाती रहती है। प्रकाश का स्तंभ हूं। मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। ठीक है, ये स्वमान फीलिंग में लेके आने हैं, है ना। स्वमान कई बार हम रिपीट तो करते हैं, लिखते भी हैं, इसको फीलिंग में लाना है। मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात जिसका प्रकाश दूर दूर तक प्रवाहित होना चाहिए, जिसके प्रकाश का असर आना चाहिए। फिर आपको ये चेक करना पड़ेगा, क्या आपके प्रकाश का कुछ असर आ रहा, कहां तक आपका प्रकाश कमाल दिखा रहा। वरदानी स्वरूप आत्मा हूं, बहुत अच्छा। आधारभूत आत्मा, पवित्रता का फरिश्ता। एक से एक स्वमान है ये स्वमान हमारे स्थिति को ऊपर उठाते हैं। इसे भी योग है, ये भी। ठीक है, चलिए आज मनाइए दीपावली अच्छी तरह से। बाबा के दीपक बन करके चारों दीपक जगाइए और संसार में खुशियां बांटिए। इन्हीं उम्मीदों के साथ, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को हैप्पी दीपावली। और मीठे बाबा भी आप सभी को हैप्पी दीपावली बोलने के लिए
पधारे हैं, तो बाबा की दीपावली की शुभकामनाएं हम ले लेते हैं। चेतन दीपक को तो आने वाले दीपावली की भी आप जागते ज्योत दीपकों को बहुत 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 मुबारक हो। चारों ओर के बच्चों को, चाहे देश चाहे विदेश, एक एक बच्चे को बाप दिवाली की मुबारक दे रहे। आने वाली दीपावली आप तो चेतन दीपक हो, तो आने वाले दीपावली की भी आप जागते ज्योत बहुत 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 मुबारक हो। चारों ओर के बच्चों को, चाहे देश चाहे विदेश, एक एक बच्चे को बाप दिवाली की मुबारक दे रहे। बाप दिवाली की मुबारक। टोली के बिना तो पूरा नहीं होगा, टोली के बिना तो कार्य पूरा नहीं होगा। सभी टोली खा करके ही उठेंगे बाबा से। सभी का नंबर आएगा, धैर्य रखिएगा, बाबा आपके मुख में भी डालेगा। आ करो सभी। अच्छा जी, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हैप्पी दीपावली टू एवरीवन। विभिन्न देशों से भी जो भाई बहन सुन रहे हैं, उन सभी को भी हैप्पी दीपावली, सभी को। ओम शांति।